हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट किस तरह से भी आज की फिलहाल ट्रेडिंग होने वाली है। आज एक न्यूज़ भी चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक रेंज बॉन्ड पूरे दिन मार्केट ट्रेड किया बहुत ही नैरो जोन में। नेक्स्ट क्या सेटअप बनने वाला है, कैसे स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो भी कंडीशन शेयर की जाती है वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे कहाँ पे कैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको किस तरह से एक्शन लेनी चाहिए। साथ में अगर नए हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। आज हम दो कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हम जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसको देखेंगे, उसके बाद में हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का भी एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से वहाँ पे ट्रेडिंग फिलहाल के लिए चलती हुई दिखाई पड़ रही है। सिविलर माइक्रो का ही कॉन्ट्रैक्ट है अभी फिलहाल के लिए। अगर यहाँ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मार्केट के लिए जो कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही थी मॉर्निंग के टाइम पे, इसकी ओपनिंग थोड़ा ऊपर हुई, उसके बाद में जो हायर साइड था मार्केट उसको निकाल नहीं पाया। कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए अभी इसने जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर ये नीचे निकलता है तो इसके लिए नेक्स्ट लेवल 71,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर 71,000 इसको रोकने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो 70,800 का लेवल इसको नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। फिलहाल के लिए जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसको देखते हैं तो कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोगों के एसएल भी हिट हो रहे हैं, जो आप लोगों काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो फ्रेंड्स ये जो जोन बना हुआ है इस जोन पे एसएल होना मस्ट है, क्योंकि बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें अपने टारगेट को बहुत छोटे रखना होता है और जैसे ही हमें अच्छा ट्रेंड मिलता हुआ दिखाई पड़े, इस तरह के जब ट्रेंड मिलते हैं तो यहाँ से आप मूव कैप्चर करें। छोटे ट्रेंड में आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं लेकिन साथ में हिट भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए क्वांटिटी को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर जाने के चांसेस के अभी थोड़े से कम ही लग रहे हैं। साथ में अलग इसको देखते हैं, जो सिल्वर और गोल्ड है इसको अगर आप देखते हैं सारे नेगेटिव सेंटीमेंट लेकिन एक नैरो जोन में ही है। गोल्ड थोड़ा पॉजिटिव में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन यहाँ भी अभी एक रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही। तो हमें यहाँ भी एक रेंज का प्रेडिक्शन करके चलना है और अगर मार्केट इसके लिए कंटिन्यू 71,100 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो आपको 70,800 का लेवल भी यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये एक रेंज का फॉर्मेशन है तो रेंज में आप अगर दूर से वॉच करते हैं ज़्यादा बेटर रहने वाला है, लर्न करिए। फ्रेंड 4 आवर में अगर देख रहे हैं कंटिन्यू लो लो का पैटर्न बना हुआ है। आपको सबसे पहले एक क्लियर करना होगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो व्यू रखना होगा डेली या फिर मैक्सिमम आपको वीकली व्यू रखना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पोजीशन साइज करके ट्रेड करते हैं तो उसको आपको लर्निंग बेस में कुछ अपने भी पॉइंट्स उसमें इनपुट डालने होंगे, उसके बाद भी आप ट्राई करें, अदरवाइज आपको लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो कंडीशन बनी हुई है जहाँ से थोड़ा रिकवर कर रहा है, आप देखेंगे 200 से 300 पॉइंट बहुत ईजी बेस से आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको अगर बड़े डायरेक्शन में मूव मिलने हैं चाहिए उसके लिए तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। जब उसमें एक लेवल आएगा उसके बाद भी वैसे परफॉर्म करेगा। अब यहाँ से जब तक ये 600 के ऊपर नहीं निकलता तो प्लस साइड में हायर साइड हम नहीं जा सकते। और अगर ये नीचे दोबारा से 800 के नीचे निकलता है, 71,000 के भी नीचे निकलता है तो 200 पॉइंट पे आपको नीचे ट्रेलिंग एसएल करते हुए चलना पड़ेगा। ये कंडीशन यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। प्राइस पैटर्न अभी भी थोड़ा मिक्स है, क्लियर कट मूव यहाँ भी नहीं दिखाई पड़ रही है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो एक इसने जो कैंडल बनाया था डोजी टाइप का बनाया था, उसके बाद में ओपनिंग होती, यहाँ हम दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन थे, ओपन के लिए निकलते तो उसके लिए 71,350 होते हुए 71,505 तक का लेवल हम बनाने वाले थे। लेकिन इसने जो हायर साइड लगाया है 450 का हाई लगाया है और लो जो इसने लगाया है लगभग 71,074 का लगा रखा है। तो फाइनली इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन कंडीशन ये है, पिछले 3 दिनों की कैंडल अगर आप देखते हैं तो लगातार लो लो का पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ भी कंडीशन कुछ भी क्लियर होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अभी हमें जस्ट रेंज बॉन्ड है तो रेंज बॉन्ड में हमें उससे ट्रेड करना पड़ेगा कि हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी आपको 600 के ऊपर ही देखेंगे, तभी आपको 400 से 500 का पॉइंट मिल सकता है, अदरवाइज आपको 200 से 250 पॉइंट में ही स्टॉप लॉस लगाने पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट के बाद हम ट्रेंड देख लेते हैं जो हमारा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा आप लोगों का यहाँ कंटिन्यू पॉइंट चल रहे थे कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे ट्रेडिंग होना है, क्या करने वाले हैं, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी
फरवरी में 70 पॉइंट, अप्रैल में 66 पॉइंट, जून में 39 पॉइंट, इस तरह से अभी ट्रेडिंग होती हुई दिखाई। लेकिन 71, 72, 74 इस तरह के थोड़ा साइज अलग अलग है जो अमाउंट साइज है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, प्राइस पैटर्न लगभग सिमिलर तरीके से बना हुआ है। अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो करंट सिचुएशन में अगर आपने बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बना रखी है तभी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लग रहा है, जब तक ये 73,186 के ऊपर निकलना स्टार्ट नहीं करता है। और दूसरा कंडीशन, अगर ये थोड़ा और नीचे निकलता है, दोबारा से 72,800 के नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो आपके लिए 72,600 का लेवल ये टच करने के लिए रेडी है। और फर्दर नीचे निकलता है तो इसके लिए भी 72,500 का लेवल इसके लिए सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है, तो इसके लिए नीचे सपोर्ट रहे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो एक्सपायरी है ज़्यादा लंबा है, इस वजह से यहाँ पे आपको ऐसे प्लान करके चलना होगा कि अगर आप बड़े पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी एक ऐसे जोन पे प्लान करें जहाँ पे अच्छे आपको सपोर्ट दिखाई पड़े। बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे आप, इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाएं या फिर अब वीकली टाइम फ्रेम में जाके इसका सपोर्ट रजिस्टर को मार्क करें, उसके बाद में ही एंट्री एग्जिट का प्लान करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।